मगर जब ऐसे लोग आते हैं, ऐसे जवान आते हैं, पढ़े लिखे लोग आते हैं, चाहे वो हजरतबल से आए, चाहे जुहेब आया, तो मुझे मेरी उम्मीद बन जाती है। जो हमारी जो नाउमीदी है, तो उस वक्त ऐसे जवानों को देखिए, हमें भी उम्मीद मिलती है। आप जब जवान जैसे सामने आते हो, तो मेरा ये कहने का मकसद ये है कि पीडीपी जिस एजेंडे के ऊपर चली है, जो मुफ्ती साहब ने हमें विजन दिया है कि जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से, इस खून खराबे से निकालना है, न सिर्फ जो हमारी खोई हुई बका है उसको बहाल करना है, बल्कि जो मसले कश्मीर भी है, जिसकी वजह से यहाँ हज़ारों लोगों की जानें गई हैं, हज़ारों लोग शहीद हो गए हैं, हज़ारों बच्चे यतीम हो गए हैं, हज़ारों औरतें बेवा हो गई हैं। तो उस मसले को भी हल करने में पीडीपी का एक कलीदी रोल रहेगा और हम तब तक हम अपनी जदोजहद कायम रखेंगे जब तक हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। जितनी भी आजमाइशें आएंगी, मुश्किलात आएंगे, हम उसका डट के मुकाबला करेंगे। मेरी जो यहाँ जमात है, जो आज हमारे सुरवार से भी वर्कर आए हैं, हजरतबल से भी वर्कर, मैं इनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत शॉर्ट नोटिस में मैंने इनको बुलाया और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो आज हमारी नई टीम आई है पार्टी में, इनके आने से हमारी पार्टी और मजबूत हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। पर जो एफआईआर अभी दर्ज किया गया है, जबकि उससे पहले ही यहाँ पर बीजेपी का भी ऑफिस था शाम के वक्त, तो आपको नहीं लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन है यहाँ पर? आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दिया कि जब दूसरी जमातें करती हैं जलसे जुलूस, तो उसमें कोविड नहीं होता है। जब पीडीपी फातेह खानी के लिए भी जाना चाहती है अपने कायद के मज़ार पे, तो उस वक्त कोविड पैदा हो जाता है। तो अब क्या करें हम? शायद इनको डर लगता है, खौफजदा है हमसे, हमारी जमात से, क्योंकि हम सच बोलते हैं, हम किसी जदोजहद का हिस्सा हैं, इसलिए वो जदोजहद से डरते हैं। थैंक यू। आज की जो हमने ये पत्रकार वार्ता रखी है, वो इस बात को लेकर के रखी हुई है कि हम जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की आइडेंटिटी, कल्चर, पहचान, महाराजा हरि सिंह जी की, महाराजा गुलाब सिंह जी की, रंजीत सिंह जी की 200 साल पुरानी रियासत का इतिहास, डेमोग्राफी, आइडेंटिटी, कल्चर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली, पीर पंजाल, पहाड़ी लोगों का, सभी का आज जो इतिहास है वो खतरे में है। और जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को बचाने के लिए, इस जम्मू कश्मीर रियासत की पहचान को बचाने के लिए हम सब 1 करोड़ 30 लाख आवाम को और नौजवानों को, तमाम फिरके के लोगों को एक साथ होना पड़ेगा, ताकि हम अपनी पहचान, आइडेंटिटी, कल्चर सब बचा सके। और जो तौहीन 5 अगस्त 2019 के बाद हमारे भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से हमें नीलाम करती चली जा रही है, दुबई में बेच रही है, रियल एस्टेट वालों के साथ
बिना शर्त के मेमोरेंडम हस्ताक्षर कर रही है, जिस तरीके से दुबई के इन्वेस्टर शेख्स के आगे ये जम्मू कश्मीर को नीलाम किया जा रहा है, उसे बचाने के लिए और अपनी बुजुर्गों की पगड़ी को बचाने के लिए हम सारी आवाम को इकट्ठा होना पड़ेगा। और आज हम जम्मू कश्मीर की आवाम जो महाराजा हरि सिंह जी की पहचान को बचाने के लिए, उनकी इज्जत अफजाई के लिए हम छुट्टी के ऐलान की मांग कर रहे हैं, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि राज्यपाल मनोज सिन्हा साहब इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। We want Justice. We want Justice. We want Justice. We want Justice. मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करो, लागू करो, मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करो, लागू करो, मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करो, लागू करो, मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करो। हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। We want Justice. 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 इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। जिंदाबाद। ऑल सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद। ऑल सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद। We want Justice. जी सर, हम हेल्थ डिपार्टमेंट एसोसिएशन कंसोलिडेट पार्ट टाइम स्वीपर्स एसोसिएशन है कि हम 1994 से काम कर रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में। हम आपके माध्यम से आला हुकाम तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ऑल डिपार्टमेंट्स का F7 ऑर्डर जो निकाला है फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, वो सारे डिपार्टमेंटों पर लागू हुआ, लेकिन सौतेली माँ का सलूक खाली हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ किया। हम आला हुकाम गवर्नर साहब को अपील करता हूँ कि हेल्थ डिपार्टमेंट को भी ये F7 इम्प्लीमेंट कर लीजिए। विभाग ने सबसे ज़्यादा टीकाकरण करके एक रिकॉर्ड बनाया था, और उसके बाद किशोरों के लिए जो यहाँ पर शुरू हुई ड्राइव, उसमें भी स्वास्थ्य विभाग ने काफ़ी आज यहाँ पर उनको भी यहाँ पर ले जा रही है ना, वापस निकलते हुए बूस्टर डोज लगवाने के बाद, और ये कहीं ना कहीं आप जो ड्राइव है उसको स्टार्ट कर दिया और Lieutenant Governor Jammu Kashmir Manoj Sinha took booster dose at Gandhinagar Hospital, and you can see that he is just moving out from Gandhinagar Hospital after having booster dose over here, and ये हो जाएगा, कुछ हो जाएगा।